वज़ीर-ए-आज़म की FIA और इंटेलिजेंस ब्यूरो के अफसरान व एहलकारों की पजीराई। शहबाज शरीफ ने इंसानी स्मगलिंग में मुलविस गिरोह के सरगना की गिरफ्तारी पर अफसरान की कारकर्दगी को सराहा। कहा, इंसानी स्मगलिंग में मुलविस अफराद कई बेगुनाह लोगों की जानें ज़ाया होने के जिम्मेदार हैं। मकरू अमल के जरिए कई लोग डूबे और अपनी जानें गंवा बैठे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि जज्जा गैंग को गिरफ्तार करना लायक तहसीन है। इंसानी स्मगलिंग के घिनौने जुर्म के मुर्तकिब अनासिर की सरकूबी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। ये काला धंधा मुकम्मल तौर पर बंद करने का पुख्ता अज़म कर रखा है। पाकिस्तान का नाम आलमी सतह पर बुलंद करने के लिए हर एक को अपना किरदार अदा करना होगा। विफाकी हुकूमत का कौमी एक्शन प्लान की तजवीज़ पर गौर। आइंदा हफ्ते ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला। ज़राए के मुताबिक तहरीक इंसाफ समेत तमाम अपोजिशन जमातों को भी मदऊ करने पर मुशावरत। बाज़ाब्ता दावत दिए जाने का कवी इम्कान। कॉन्फ्रेंस में नेशनल एक्शन प्लान के 20 निकात पर गौर होगा। टेक्नोलॉजी के इजाफे, सोशल मीडिया के जरिए प्रोपोगंडा की रोकथाम समेत दीगर अमूर पर भी बहस होगी। सियासी कायदीन से तजावीज़ भी ली जाएंगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, पेट्रोलियम कीमतें बरकरार रखने का फ़ायदा बिजली की कीमतों के जरिए आवाम को मुंतकिल करेंगे। बिजली की कीमत में कमी के लिए जामे और मौसर हिकमत अमली के तहत पैकेज तैयार किया जा रहा है। कहा, हुकूमत संभालते ही आवाम के लिए रिलीफ को तरजीह देने का अहद किया था। तहरीक के लिए JUI की मजलिस उमूमी का इजलास बुला लिया गया। ईद के बाद तहरीक चलाने का फैसला करेंगे। मौलाना की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, वज़ीर-ए-आज़म इफ्तार दावत दे रहे हैं, मुल्की मसाइल के लिए बात क्यों नहीं कर सकते? अपोजिशन में होकर मुल्क का सोच रहे हैं, हुकूमत क्यों नहीं सोच रही? मौजूदा हुकूमत पार्लिमान कठपुतली है। वज़ीर-ए-आज़म सदर वज़ीर दाखिला अहल नहीं। मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल में नवाज शरीफ अहम किरदार अदा कर सकते हैं। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुल्क में 1798 का एलियन एनिमीज एक्ट नाफिज कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप के इस इकदाम का मकसद एक गैर मुल्की दहशतगर्द तंजीम को हदफ बनाना है। इससे पहले विफाकी जज ने हुक्म दिया था कि ये कानून वेनेजुएला के 5 शहरियों को बेदखल करने के खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक जंगी हालत का कानून इस बात की इजाजत देता है कि दुश्मन मुल्क के शहरियों और मुकामी अफराद को बगैर समात किए डिपोर्ट कर दिया जाए। इससे पहले इस कानून का 1812 में होने वाली जंग अजीम अव्वल और जंग अजीम दोम के दौरान इतलाक किया गया था। एलामिया के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया के हालिया इकदाम के नतीजे में वेनेजुएला के तमाम ऐसे शहरी जिनकी उम्र 14 बरस या इससे ज्यादा हो और वो TDA के रुकन हो, अमेरिका में मौजूद हों और कानूनी तौर पर मुस्तकिल शहरियत ना रखते हों। ट्रंप इंतजामिया का पाकिस्तान समेत 43 ममालिक पर सफरी पाबंदियां आयद करने पर गौर। 11 मुल्कों पर मुकम्मल वीज़ा पाबंदी का मंसूबा तैयार कर लिया गया। ईरान, अफगानिस्तान, शाम, सूडान, लीबिया, क्यूबा और शुमाली कोरिया के शहरियों पर सफरी पाबंदी की तजवीज़। एरिट्रिया, हेटी, लाओस, म्यांमार, जनूबी सूडान पर जुज़वी वीज़ा पाबंदी मुतवक्की। पाकिस्तान, बेलारूस, तुर्कमानिस्तान समेत 26 ममालिक को वीज़ा मअतली की वार्निंग। अमरीकी अखबार के मुताबिक पाकिस्तान समेत 10 ममालिक को ऑरेंज लिस्ट में शामिल करने की तजवीज़ है। ऑरेंज लिस्ट में शामिल ममालिक के शहरियों के इमिग्रेंट और सियाहती वीज़े महदूद किए जाएंगे। इस लिस्ट में शामिल ममालिक के कारोबारी मुसाफिरों को कुछ शराइत के साथ अमरीका में दाखिले की इजाज़त दी जा सकती है। अमेरिकी नायब सदर ने ग्रीन कार्ड होल्डर्स के लिए भी खतरे की घंटी बजा दी। JD वेंस का कहना है कि ग्रीन कार्ड होल्डर्स को अमेरिका में मुस्तकिल रिहाइश का हक हासिल नहीं। आइंदा महीनों में बड़ी तादाद में गैर कानूनी तारिकीन वतन की बेदखली मुतवक्के है। ग्रीन कार्ड होल्डर्स अमेरिकी शहरियों जैसे हुकूक के मालिक नहीं हैं। हुकूमत किसी को मुल्क बदर करने का फैसला करे तो उसे रुकने का कोई कानूनी हक हासिल नहीं होगा। ये मामला बुनियादी आज़ादी इज़हार राय का नहीं बल्कि कौमी सलामती का है। अमेरिकी शहरी इन लोगों से मुख्तलिफ हुकूक रखते हैं जो ग्रीन कार्ड होल्डर या स्टूडेंट हैं। स्टूडेंट्स वीज़े के हामिल अफराद पर भी सख्ती की जाएगी। गवर्नर
हाउस लाहौर में नून लीग और पीपल्स पार्टी की कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास। पंजाब में पावर शेयरिंग के हवाले से शिकवे दूर करने की कोशिश। पीपल्स पार्टी के मुतालिबात पर गौर किया गया। इजलास में चीफ सेक्रेटरी पंजाब और IG भी शरीक हुए। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने गुफ्तगू करते हुए कहा, हमारी तरजीह मुल्क को आगे लेकर चलना है ताकि अवाम मुतमईन हो। गवर्नर सरदार सलीम हैदर बोले, पीपल्स पार्टी का पंजाब की ब्यूरोक्रेसी में कोई ग्रुप नहीं, हमारी सियासत सिर्फ अवाम के गिर्द घूमती है। पाकिस्तान ने कर्ज प्रोग्राम की शराइत पर सख्ती से अमल किया। स्टाफ लेवल मुआहदे के लिए नुमाया पेशरफ्त हुई। मजीद बातचीत ऑनलाइन जारी रहेगी। IMF का पाकिस्तान से मुज़ाकरात के बाद एलामिया जारी। आलमी मालियाती इदारे ने कहा, पाकिस्तान के साथ $7 अरब कर्ज प्रोग्राम पर मुस्बत बातचीत हुई। क्लाइमेट फाइनेंसिंग और कर्जों की अदायगी की मैनेजमेंट पर गुफ्तगू हुई। तवानाई के शोबे में लागत कम करने और मुआशी तरक्की की शरह बढ़ाने पर बातचीत की गई। सेहत आमा, तालीम के फ़रोग और समाजी तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए मुमकिन तौर पर फंड्स फराहम किए जा सकते हैं। पाकिस्तानी हुकाम IMF से कर्ज के हुसूल के लिए पुरुमीद। भटग्राम समेत हजारा डिवीजन के कई हिस्सों में बारिश हुई। पहाड़ों पर बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। सर्द हवाएं चलने लगी। एबटाबाद और गिरदोनवाह में वक्फे से बारिश हुई। कहीं आलाबारी तो कहीं हल्की बर्फबारी भी हुई। मादी लीपा में बर्फानी तोदा गिरने से 2 मुसाफिर गाड़ियां धंस गई। रेस्क्यू के लिए जाने वाली मशीनें भी फंस गई। गिलगित की वादी शिगर में बारिशों का सिलसिला न थम सका। कई इलाकों में बर्फबारी हुई। खुशाब में मस्जिद पर आसमानी बिजली गिरने से एक शख्स जाम भाग, 4 अफराद जख्मी हो गए। चीनी की एक्स मिल रेट कम होने के बावजूद भी सस्ती ना हुई। ओपन मार्केट में चीनी की कीमत आसमान से बातें करने लगी। रेट 170 रुपये फी किलो बरकरार। दुकानदारों का कहना है कि नया स्टॉक आने पर कीमतों में कमी होगी। शहरियों का रमजान में अशिया खुरोनोज की कीमतों में कमी का मुतालिबा। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का सूबाई इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर बराए पोलियो कराची का दौरा। वज़ीर सेहत ने वैक्सीन से इनकारी खानदानों के मसले पर तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि पोलियो का मुकम्मल खात्मा कौमी तरजीह है। रवा साल के 6 में से 4 पोलियो केसेस सिंध से होने पर तशवीश का इजहार किया। महकमे प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर में 1 अरब 74 करोड़ रुपए से ज़ायद की माली बेज़ाब्तियां सामने आ गईं। पंजाब हुकूमत ने 3 डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटीज़ के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स के खिलाफ तहकीकात का आगाज़ कर दिया। सेक्रेटरी हायर एजुकेशन पंजाब डॉक्टर फरूक नवीद इंक्वायरी ऑफिसर मुकर्रर। करप्ट अफसरान को इल्ज़ामात बारे चार्जशीट का जवाब जमा कराने का हुक्म। अमेरिका की जनूबी रियासतों में तूफान ने तबाही मचा दी। 13 अफराद मारे गए। मिसूरी में तूफान से 10 अफराद भी जख्मी हुए और कैंसस में 3 अफराद हलाक हुए। दर्जनों घरों को नुकसान पहुंचा। मामूलात जिंदगी भी मुतासर हुआ। टेक्सास, इंडियाना, केंटकी में तूफान की वार्निंग जारी कर दी गई। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत। वॉइस ऑफ अमेरिका के मुलाजमीन को हफ्ते के रोज तनख्वाह के साथ छुट्टी पर भेज दिया गया। रूस, चीन और शुमाली कोरिया को नशरियात फराहम करने वाली 2 अमेरिकी न्यूज़ सर्विसेज की फंडिंग में कमी कर दी गई। वॉइस ऑफ अमेरिका के मुलाजमीन को ईमेल के जरिए आगाह किया गया कि उन्हें मजीद इतला तक दफ्तर आने या अंदरूनी सिस्टम तक रसाई से रोका जा रहा है। ये वाज़ेह नहीं कि कितने मुलाजमीन मुतासर हुए, लेकिन इस फैसले के नतीजे में इदारे की सरगर्मियाँ शदीद मुतासर हो सकती हैं। नेशनल प्रेस क्लब वाशिंगटन के सदर ने इस फैसले पर एतराज़ किया। कहा, वॉइस ऑफ अमेरिका दहाइयों से दुनिया भर में आज़ाद और गैर जानिबदार सहाफ़त फराहम कर रहा है। ये इक़दाम अमेरिका के आज़ाद मीडिया के अज़म को कमज़ोर करने के मुतरादिफ है। कॉर्नी का ऐलान कहते हैं वो अमेरिका से इज्जत और एहतराम की तवक्को रखते हैं। फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात का कोई इरादा नहीं। वो पहले गैर मुल्की दौरे पर फ्रांस और बरतानिया जाएंगे। मार्क कॉर्नी ने अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो के कनाडा को 51वीं रियासत बनने से मुतल्लिक हालिया बयान को पागलपन करार दिया। एक सवाल के जवाब में कहा, कैनेडियन अवाम को नवंबर से पहले वोट डालने का मौका मिलेगा।